पर आता हूं, लेकिन उससे पहले सैयद जवाद, ये गृह युद्ध बार बार मुस्लिम लीग को, किसी मौलाना को क्यों याद आ जाता है? कोई भी विवाद तो गृह युद्ध, मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं, गृह युद्ध। जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कुछ लोग उनकी पूछ पे बैठ करके नफरती बयानबाजी करके और नफरती एजेंडा चलाकर ये समझ रहे हैं कि हमको चुनाव के अंदर ध्रुवीकरण करके राजनीतिक फायदा मिलेगा, ये होने वाला। और जो लोग कह रहे हैं, मैंने अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था, इंडियन हेट लैब की एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में ये बाकायदा कहा गया कि सबसे ज्यादा नफरती बयानबाजी करने वाले लोग कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नंबर 1 पर आते हैं। और हमारी साझी विरासत को जो लोग खराब कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हम जो है आपसी स्वार्थ को खराब करके चंद एक वोटों में तब्दील कर लेंगे, यकीन मानिए देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आर्थिक नीतियों के हवाले से देखा जाए, इनके बड़े बड़े नेता तो कह ही चुके हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक बाइकॉट चलाने की जो एक मुहिम चल रही है, उसी का एक नतीजा सामने अरे है। जवाद भाई, और ये पहली नदी नहीं, जवाद भाई, मुस्लिम लीग ने सिविल वॉर की बात कही है, आरोप लगाया है, सिविल वॉर की याद आ गई। ये उस पर आपसे पूछा मैंने, 1-1.5 मिनट आप बोल गए, आप सीधे मुस्लिम लीग पर आ ही नहीं रहे। मैं आपसे 2 ही बातें कह रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी रिसर्च जो अमेरिका जो, अरे मुस्लिम लीग पर आइए, रिसर्च वाली बातचीत हम करेंगे चर्चा। अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, आप मेन मुद्दे से भागने लगे। नहीं, मैं मेन मुद्दे पर भाग नहीं रहा हूँ कि बड़ी बड़ी जो रिसर्च है, यूएस की एक बड़ी रिसर्च है, उसके अंदर भी इस देश के बारे में उसका अंदेशा जताया गया। आप पढ़ लीजिएगा जा करके क्या क्या लिखा हुआ उन रिसर्चों के बारे में। मतलब मुस्लिम लीग ने ठीक कहा, के ऊपर रिसर्च करी हुई है। नहीं सैयद जवाद, आपकी नजर में मुस्लिम लीग ने ठीक कहा? प्रवक्ता नहीं, मैं मुस्लिम लीग का प्रवक्ता नहीं हूँ साहब। तो बताइए ना, प्रवक्ता नहीं है तो बताइए, सही कहा गलत कहा, आपकी नजर में क्या है? आप प्रवक्ता मोदी बीजेपी के भी नहीं है, आप प्रवक्ता सपा के भी नहीं है, आप प्रवक्ता कांग्रेस के भी नहीं है, लेकिन राय रखते हैं ना, कोई विषय आता है तो राय रखिए। नहीं, मैं अपनी बिल्कुल राय रखना हूँ, राजनीतिक तौर पर राय रखना हूँ। ये मुस्लिम लीग ने अगर इस बात के ऊपर चिंता जताई है, तो इस देश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी के जो है सांसद भी पहुंचे हुए हैं, विधायक भी हैं। अगर कोई बात कही जा रही है तो उसको सुना भी तो जाए। ये अच्छा, कौन लोग हैं? मतलब आपको ठीक लग रहा है सिविल वॉर की बात करना, मतलब आपको ठीक लग रहा है? कोई ऐसा ही कह दे कि सिविल वॉर हो जाएगा, कल को हमको डाउट हो रहा है, आरोप लगा दे, ये बात आपको ठीक लगता है? ये उत्साह नहीं लगता है, ये भड़काऊ आपको नहीं लगता? सही है जवाब। सुन लीजिए, भारत के अंदर मुसलमानों को कभी 20 के नाम पे टारगेट करा जाए। प्लीज ये विक्टिम कार्ड से शुरुआत मत करिए सैयद जवाद, नहीं विक्टिम कार्ड से मत शुरुआत करिए, हर बात में विक्टिम कार्ड मत खेला करिए। मैं आ रहा हूँ, मैं राकेश भाई कोई बात कह रहा हूँ तो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी। अरे तो सभी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, धर्मेंद्र यादव, राकेश त्रिपाठी, चंद्रमोहन जी, क्या गैर जिम्मेदारी से कोई बात करेंगे? क्या अपनी पार्टी के लिए जिम्मेदारी तौर पर ही अपनी बात कहेंगे? मैं भी सवाल जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ। सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस और नफरती बयानबाजी करी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी है। राकेश त्रिपाठी, ये मुस्लिम लीग पर नहीं बोलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी हेट स्पीच आपके किस नेता ने क्या कहा, दुनिया में कौन सी रिसर्च आई, ये पूरा डेटा देंगे, पूरा एनालिसिस देंगे, लेकिन मुस्लिम लीग पर नहीं बोलेंगे। सही है जवाब। हम तो आपको बता ही रहे हैं, ये उसी एक नफरती, पता नहीं कौन कौन से रिसर्च पढ़ के आते हैं, कहां से रिसर्च पढ़ के आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब जवाद साहब अब लंबी लंबी तकरीर कर चुके हैं आप, मुझे लगता है कि देख रहे दर्शक इस बात को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। 2 पक्ष हैं इस पूरी चर्चा में। एक पक्ष वो है जो इस पवित्र सावन के महीने में कांवड़ लेकर के अपने भोलेनाथ पर जल अर्पित करना चाहता है, जलाभिषेक करना चाहता है, और उसके लिए किसी प्रकार के मार्ग में किसी प्रकार से कोई शुद्ध सात्विकता से समझौता ना होने पाए, जो भी उसको भोजन मिले, जो भी उसको व्यवस्थाएं मिले, वो शुद्ध सात्विक हो, पवित्रता के साथ हो। एक पक्ष इस साथ में है, और एक दूसरा पक्ष है जो तजम्मुल अपना नाम बदल करके गोपाल रख लेता है, जहां सनवर पंडित जी का शुद्ध वैष्णव ढाबा खोल करके बैठा हुआ है, जो अपना नाम परिवर्तित करना चाहता है, उसकी मनसा क्या है, दूसरा पक्ष वो है। और दूसरे पक्ष के पक्ष में बयानबाजी करने के लिए खड़े हैं रविदास मेहरोत्रा, खड़े हैं अखिलेश यादव, खड़े हैं मौलाना जव्वाद, और तमाम सारे वो लोग
जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सावन में जो कांवड़ की यात्रा है, जो सावन महीने में कांवड़ की यात्रा है, यह शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न न होने पाए। अब इन दोनों पक्षों को लेकर के धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन दोनों पक्षों को लेकर के दर्शक अपनी राय स्पष्टता से कर सकते हैं। क्या अपेक्षा है कांवड़ यात्रियों की? भाई उनको जो जिसके यहां भी भोजन कर रहे हैं, उस भोजन करने की सात्विकता है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं है, वो शाकाहारी है या नहीं है, केवल इतनी की ही तो केवल तसल्ली करना चाहते हैं। और अगर इसके लिए कोई यशवीर महाराज हो या कोई सरकार का डिपार्टमेंट हो या कोई अन्य सामाजिक संगठन हो, अगर किसी से नाम पूछ ले रहा है तो इसमें बुराई क्या है? ठीक, हाय तौबा क्यों मच गई है? ठीक, बारंबार जब्बार साहब तर्क कर रहे हैं। हाँ। एक और घटना बताइए भारत के भीतर कि कभी 12 वफात के जुलूस पर, कभी चहल्लुम के जुलूस पर, कभी ताजिया निकालते हुए किसी प्रकार की कोई कठिनाई हिंदू समाज के सामने से आई हो और हिंदू समाज ने कभी ताजिया के जुलूस में कोई विघ्न उत्पन्न किया हो? कहीं बताइए ना कि कहीं पर आपको बोलिए सैयद जवाद, बोलिए राकेश त्रिपाठी की बात का कोई जवाब है आपके पास? कोई बाधाएं उत्पन्न होती हो? जेनोसाइड वॉच के एक संस्थापक हैं गैरी स्टेनेंट, उन्होंने भारत के अंदर हो रही, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसके बारे में अल जजीरा ने बाकायदा पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा जाकर के, उन्होंने क्या चिंताएं जाहिर कर रखी हैं। ये पहली रिपोर्ट नहीं है भारत के ऊपर, अल जजीरा भारत के अंदर मुसलमानों के अंदर, अरे चुपिए तो थोड़ी देर, ये कोट कर रहा हूं जिसने लिखा है और गैरी स्टेनेंट है। सुनिए, अरे सैयद जवाब सुनिए, मैं आता हूं बीच में। सैयद जवाब सुनिए, आप अल जजीरा ज्यादा देखते होंगे, आप हिंदुस्तान के चैनलों को नहीं देखते कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकली तो पथराव कर दिया। कांवड़ यात्रा पर शुद्धता का ड्राइव चल रहा है तो उसमें दिक्कत हो गई, मुसलमान टारगेट पर आ गए, जबकि सिर्फ पहचान बताने की बात सामने आ गई। विश्व स्तर पर भारत की बदनामी विश्व स्तर पर, ठीक है, मूर्ति विसर्जन पर कोई आकर रोक लगा दे तो आपको बड़ा ठीक लग जाता है, तब जुबान सिल जाती है। गोपाल नहीं, तजम्मुल को क्या जरूरत आ गई थी अपना नाम गोपाल रखने की, इस पर आपकी जुबान सिल जाती है। मैं आऊंगा इस पर, रुक जाइए। ये दुनिया भर का रिसर्च नहीं चाहिए मुझे, दुनिया भर का रिसर्च नहीं चाहिए मुझे सैयद जवाब, दुनिया भर का रिसर्च नहीं चाहिए। तजम्मुल की क्या मजबूरी थी कि उसने अपना नाम गोपाल रख लिया? एक शब्द आप नहीं बोल पा रहे हैं। मुस्लिम लीग को सिविल वॉर की याद क्यों आ गई? एक शब्द आप नहीं बोल पा रहे हैं। आप मुस्लिम लीग को डिफेंड कर रहे हैं यहां पर बैठकर, लेकिन धर्मेंद्र यादव रुकिए, धर्मेंद्र यादव रुकिए, प्लीज धर्मेंद्र यादव रुक जाइए। ये जो ग्राफिक्स भी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, आपकी पार्टी के नेता भी क्या कह रहे हैं? देश के दुश्मनों से मिले लोग हैं, पहलगाम में आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई क्या इनमें और पहलगाम के आतंकियों में कोई फर्क है? बीजेपी के लोग और आतंकी दोनों धर्म पूछते हैं, बीजेपी के लोग और आतंकी एक जैसे हैं। अब इधर मौलाना और मुस्लिम लीग भी यही कह रहे हैं, तो ये पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी क्या? राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राकेश त्रिपाठी जी को आपने बुलाया भी नहीं और बोलने दिया 2 मिनट तक लगातार, तो मुझे अपनी बात रखने का मौका आप देंगे। 2014 से पहले सदियों से कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, कांवड़ यात्रा के अंदर ही सारी समस्याओं का जन्म हो रहा है। तो असली जन्मदाता कौन है? भारतीय जनता पार्टी असली जन्मदाता। इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी काम करती है, जो लाइसेंस जारी करती है। लाइसेंस धारक जिस नाम से लाइसेंस मिलेगा उसी नाम को अपना नाम प्लेट बनाता है, वो लगाता है। अगर वो नहीं लगाता है तो कानूनी तौर पर गलत करता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस अभियान को कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले क्यों नहीं इंश्योर कर लिया गया कि कांवड़ यात्री जितने हैं उनकी पवित्रता का ध्यान रखा जाएगा, उनके भोजन के सात्विकता का ध्यान रखा जाएगा? क्यों किसी सामाजिक संगठन, क्यों किसी धार्मिक संगठन को ये काम करना पड़ा? इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। वो चाहती है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनको अपवित्र भोजन मिल जाए, फिर जाके भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति करे। अरे उनकी सुरक्षा, उनके भोजन का, सात्विकता का ध्यान भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को पहले रखना चाहिए था। 2 महीने पहले से तैयारी करते, 3 महीने पहले से तैयारी करते, खुद नहीं कर पा रहे तो विपक्ष को मिलवा लेते उसमें। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई बात है नहीं बताने के लिए। आज मैं आपसे मांग करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, राकेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, सावन में पूरे प्रदेश के अंदर